नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको माघ मास का 25वां अध्याय सुना रही हूँ। पिशाच रूपी राजा चित्ररथ की कथा। इतनी कथा सुनकर मुनि वेद निधि कहने लगे, हे भगवान, अब मैं आपसे उस पिशाच की कथा सुनाना चाहता हूँ जो महात्मा देवदूति के द्वारा सदगति को प्राप्त हुआ था। कृपा करके सुनाने का कष्ट कीजिए। हे राजन, वेद निधि की यह प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे विप्र, जिस तरह पिशाच की मुक्ति हुई वह कथा आपको सुनाता हूँ। सुनो, द्रविड़ देश में एक चित्ररथ नाम का राजा रहता था, जिसका जन्म चंद्रवश में हुआ था। उसके पास अपार धन और अनगणित सेना थी। यद्यपि वह राजा शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी महाकामी व सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता था। मंत्रियों द्वारा कही गई धर्म की बातों को कोई ध्यान नहीं देता। विष्णु कौन है, वह कहाँ रहता है, किसने उसे देखा है, इस तरह कहता हुआ वह दिन रात बुरे कामों में लगा रहता था। इतना ही नहीं, वह भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देता था। इस तरह कुछ समय बीतने के बाद उस दुरात्मा राजा की मृत्यु हो गई। उसकी दाह क्रिया भी उचित रीति से नहीं हो पाई, इसलिए यमराज के दूतों ने उसे अति पीड़ा पहुंचाते हुए उसे लोहे के कीले लगे हुए गर्म खंबे से बांध दिया। तब धर्मराज ने उसका पिछला लोक लेखा जोखा देखने के बाद उसे सारे घोर नरकों की यातना भुगतने के लिए यमदूतों को आज्ञा दे दी। हे विप्र, उस राजा की नरकों में जो दुर्गति हुई उसका बखान आपके सामने कहता हूँ। ध्यान से सुनो। सबसे पहले वह पापात्मा दारुण और अति दुखद तामिस नाशक नरक में ले जाया गया, जिसके बाद अंधतामिश्र नामक नरक में डालकर भयंकर जीवों से कटवाया गया। उसके बाद उर्ग, रौरव, महारौरव, कालसूत्र और महानर्क में गिराकर न केवल भारी मुकदरों से पीटा गया, अपितु तपे हुए खंभों से बांधकर गर्म लोहे की छड़ों से बुरी तरह ताड़ित किया गया। हे मुनीश्वर, इसके बाद अशुभ कर्मों को तपन, प्रतापन और संप्रातन नामक नरक में गिराने के बाद संताप, ककोल, कुड़वल आदि 21 नरकों की घोर यातना सहन करने में जो यातना उसे भोगनी पड़ी, उनका बखान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह पापात्मा राजा अनंत काल तक नरकों की यातना सहने के बाद नरकों से छुटकारा मिला तो गिरिराज के ऊपर पड़े भारी पिशाच का जन्म मिला, परंतु इस नीच योनि में उसे नरकों से भी बढ़कर यातनाएं भुगतनी पड़ी। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और वर्षा से पीड़ित हुआ, स्वप्न में भी सुख का अनुभव नहीं कर सका। इस तरह राजा को पिशाच योनि में दुख पाते हुए बहुत समय बीत गया। तो एक दिन होनहार शुभ फल के कारण शोक से पीड़ित हुआ वह प्रश्वन वन में चला गया। बहेड़े के पेड़ के नीचे छाया में बैठकर भूख और प्यास से दुखी होकर प्रणाहत हुआ जा रहा था। तब बोला, अहो प्राणियों से द्रोह करने वाले, मुझ पापात्मा के इस दुखद जन्म का अंत कब होगा? हाय, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा है जो मुझे इस दुख दरिया से डूबने में सहारा दे और मेरा उद्धार कर सकता है? बोले कृष्ण भगवान की जय।